ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास सिक्योरिटी बैरियरों को टक्कर मारने वाले ट्रक का ड्राइवर राष्ट्रपति बाइडेन की हत्या करना चाहता था। यह जानकारी कोर्ट के दस्तावेजों से मिली है, जिनमें आरोपी ट्रक ड्राइवर के बारे में कई सनसनीखेज दावे किए गए हैं। दस्तावेजों में यह भी कहा गया है कि असल में वो अमेरिका पर राज करना चाहता था। ट्रक ड्राइवर के बारे में दूसरी अहम जानकारी है कि वो भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक है, जिसकी उम्र महज 19 साल है। वो अमेरिका के मिजोरी राज्य का रहने वाला है, जिसने अचानक ही व्हाइट हाउस के पास धावा नहीं बोला, बल्कि खबरें 19 साल के उस ट्रक ड्राइवर ने जांच अधिकारियों को बताया कि वो बीते 6 महीनों से व्हाइट हाउस पर हमले की प्लानिंग कर रहा था, ताकि वहां घुसकर अमेरिका की सत्ता अपने हाथ में ले सके। और इस काम के लिए वो बाइडेन को जान से मारने के लिए भी तैयार था। शुरुआती जांच में भी अधिकारियों ने कहा था कि ट्रक ड्राइवर ने जानबूझकर व्हाइट हाउस के पास सिक्योरिटी बैरियरों को टक्कर मारी, साथ में बाइडेन को किडनैप करने और उन्हें चोट पहुंचाने जैसी धमकी भरी बातें भी कही। कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों से यह भी पता चला कि ट्रक ड्राइवर अपने प्लान को अंजाम देने के लिए ही मिजोरी से खासतौर पर वॉशिंगटन डीसी पहुंचा था। यह भी पता चला कि ट्रक ड्राइवर हिटलर का बड़ा फैन है। यही वजह थी कि सिक्योरिटी बैरियरों को टक्कर मारने के बाद उसने नाजी झंडा भी फहराया था। और तो और गिरफ्तार होने के बाद उसने जांच एजेंसियों के आगे हिटलर की जमकर तारीफ भी की। इधर पंजाब के अमृतसर से गैंगस्टर जर्नैल सिंह पर फायरिंग का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 4 बदमाशों ने गैंगस्टर जर्नैल सिंह पर गोलियों से हमला कर दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब वो अपनी दुकान में मौजूद था। तभी उन बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें कुछ बदमाश उस दुकान में घुसते नजर आए, जबकि गैंगस्टर जर्नैल सिंह दुकान के बाहर आता दिखाई दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी। गोलियां चलाने के बाद एक बदमाश गेट की तरफ भागा, लेकिन बाकी बदमाश गैंगस्टर जर्नैल सिंह पर तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। हत्या को अंजाम देकर सभी बदमाश वहां से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। उधर दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया की संसद में सांसदों ने जमकर हंगामा किया। वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आपस में भिड़ गए। संसद में विपक्ष के एक बड़े नेता की गिरफ्तारी की रिपोर्ट पेश की गई थी, लेकिन इसी के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें विपक्ष की कुछ महिला सांसद पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन करती दिखाई दी, लेकिन तभी सत्ता पक्ष की एक महिला सांसद ने उन लोगों से पोस्टर छीन कर फाड़ दिए, जिससे मामला बिगड़ गया और दोनों पक्षों के सांसद एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे। हालांकि वहां मौजूद दोनों के समर्थकों ने अपने अपने नेता को पकड़कर बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन दोनों पक्षों के नेता एक दूसरे को पीटते रहे। काफी देर तक गहमा-गहमी जारी रही, हालांकि किसी तरह झगड़े को शांत करवा लिया गया। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जेलेंस्की ने नई समुद्री ब्रिगेड बनाने का ऐलान कर दिया। पिछले हफ्ते जेलेंस्की जापान की यात्रा पर थे, जहां उन्होंने G7 के नेताओं से मुलाकात की थी। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि G7 संगठन में शामिल देशों ने रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया, क्योंकि पिछले 15 महीने से जंग के मैदान में यूक्रेन रूस के आगे खड़ा है। नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर जेलेंस्की के सैनिक रूस पर जोरदार पलटवार भी कर रहे हैं। और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि काला सागर में रूस को चुनौती देने के लिए जेलेंस्की ने नई समुद्री ब्रिगेड बनाने का ऐलान कर दिया। на наших передових позиціях в районі Вугледару і Мар'їнки। पश्चिमी मीडिया का यह भी कहना है कि जेलेंस्की की नजर काला सागर के किनारे बसे क्राइमिया पर टिकी है और इसीलिए वो समंदर में अपनी नौसेना को मजबूत करने में जुटे हैं। इस बीच बेलारूस से निकाले गए विपक्षी नेताओं ने वहां की सरकार पर यूक्रेन के बच्चों की अवैध तस्करी का आरोप लगाया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बेलारूस सरकार यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाकों से बच्चों को अवैध तरीके से लेकर आई और उन्हें बेलारूस के गोमिल और मिन्स्क शहर में बने खास कैंपों और अस्पतालों में रखा गया। विपक्षी नेताओं ने रिपोर्ट में दावा किया कि यूक्रेन से करीब 2000 बच्चों को बेलारूस लाया गया, जिनमें 6 से 15 साल के अनाथ बच्चे भी शामिल थे। रिपोर्ट में बेलारूस की इस हरकत को गैर कानूनी बताया गया। इस मामले में यूक्रेन भी रूस पर आरोप लगा चुका है। उधर ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि सरकार के पास अब यूक्रेन को देने के लिए बहुत कम आधुनिक हथियार बचे हैं। साथ ही ब्रिटेन के रक्षा विशेषज्ञों ने सरकार को सलाह दी कि अगर यूक्रेन को हथियार देना जारी रखा गया तो उनकी सेना को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन की सेना के पास अब उतने आधुनिक हथियार नहीं बचे हैं जितनी यूक्रेन को जरूरत है। ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन को शक्तिशाली मिसाइल स्टॉर्म शैडो दी गई, जो 150 मील की दूरी तक लक्ष्य को भेज सकती है, लेकिन ब्रिटेन ने कितनी मिसाइलें यूक्रेन को दी ये नहीं बताया गया। लेकिन मीडिया ने यह दावा जरूर किया कि यूक्रेन को दी गई स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के बाद ब्रिटेन के पास कुछ नहीं बचा, जबकि इससे पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने लंदन में रक्षा सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के साथ खड़े रहने की बात कही थी। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों पर दुनिया को अस्थिर करने का आरोप लगा दिया। पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन को युद्ध के लिए भड़काने का आरोप नेटो देशों पर मढ़ दिया और साफ शब्दों में कहा कि पश्चिमी देशों की वजह से विश्व शांति को बड़ा खतरा है। मॉस्को में आयोजित सुरक्षा सम्मेलन के दौरान पुतिन ने आरोप लगाया कि पश्चिमी देशों की वजह से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि दूसरे देशों में सुरक्षा और शांति का खतरा मंडरा रहा है। Народы многих стран переживают драматические последствия организованных извне переворотов। असल में बीते 15 महीनों से चल रहे युद्ध के दौरान अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की हर तरह से मदद की।
जेलेंस्की की सेना को पश्चिमी देशों ने न सिर्फ हथियार और आर्थिक मदद पहुंचाई, बल्कि वहां के बड़े नेताओं ने जंग के दौरान यूक्रेन का दौरा भी किया, जिसने युद्ध की आग में घी डालने का काम किया। इसी वजह से पुतिन कई बार अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों को विश्व शांति के लिए खतरा बता चुके हैं। उधर अमेरिका को टक्कर देने के लिए रूस ने भी फूल प्रूफ प्लानिंग कर ली। वो अपनी सबसे नई परमाणु पनडुब्बी को प्रशांत महासागर में तैनात करने जा रहा है। अमेरिका चीन से निपटने के लिए हिंद प्रशांत महासागर के इलाके में अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ाने में लगा है और चीन रूस का दोस्त है। ऐसे में रूस के अपनी नई पनडुब्बी को प्रशांत महासागर में तैनात करने का कदम अमेरिका को टक्कर देने के साथ चीन से दोस्ती निभाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये रूस की वो पनडुब्बी है जो 16 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें ले जा सकती है और रूस ऐसी खतरनाक पनडुब्बी को अगस्त में अपने बिल्कुल पूर्व में मौजूद कमचत्का प्रायद्वीप पर तैनात करेगा। रूस ने ये लोकेशन एकदम सोचकर चुनी है, क्योंकि कमचत्का प्रायद्वीप के सामने ही अमेरिका का अलास्का है और उसके दक्षिण में है जापान, अमेरिका का दोस्त और रूस का दुश्मन। यानी रूस का एक तीर से दो निशाने साधने का प्लान है। इधर अमेरिका के शिकागो एयरपोर्ट से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां दो गुटों के बीच एयरपोर्ट के अंदर जोरदार मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सामने आए वीडियो में कुछ लड़के और लड़कियां बुरी तरह से लड़ाई करते दिखे। दो गुटों के बीच हो रही जोरदार फाइट को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं माने और जमकर एक दूसरे के बाल नोचे और मारपीट की। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि एयरपोर्ट के अंदर ही मामूली बात पर दोनों गुटों में विवाद हो गया था। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूरोप के देश हंगरी ने माना कि जंग में रूस के सामने यूक्रेन कमजोर पड़ रहा है। दावा किया गया कि यह जंग बिना रूस और अमेरिका की मर्जी के नहीं रुक सकती, क्योंकि अमेरिका लगातार यूक्रेन को मदद भेज रहा है। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए हंगरी ने यूक्रेन को बेचारा तक कह दिया। असल में अमेरिका ही यूक्रेन को नेटो में शामिल करवाना चाह रहा था, जबकि उसे ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि रूस यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के सख्त खिलाफ है। इसीलिए पुतिन ने कई बार यूक्रेन को चेतावनी भी दी, लेकिन जब यूक्रेन नहीं डरा तो रूस ने जंग शुरू कर दी, जिसके बाद अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए। यही वजह है कि रूस अमेरिका को भी अपना दुश्मन मानने लगा। खबर है कि इसीलिए हंगरी ने साफ कह दिया कि बिना रूस और अमेरिका के बीच समझौते के ये जंग नहीं रुकने वाली। इधर जयपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बस ड्राइवर की समझदारी ने करीब 30 लोगों की जान बचा ली। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो बस ड्राइवर टोल प्लाजा पर खड़े एक ट्रक से अपनी बस को बचाते हुए निकलता दिखा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें टोल प्लाजा से कई गाड़ियां गुजरती नजर आईं। इसी दौरान एक ट्रक टोल प्लाजा पर खड़ा दिखाई दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक तेज रफ्तार बस टोल प्लाजा का बैरियर तोड़कर उस ट्रक के पास से गुजर गई, लेकिन ड्राइवर ने बस पर काबू कर लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी मिली कि बस का ब्रेक फेल होने की वजह से यह घटना हुई। इस बीच जापान के मीडिया का दावा है कि वहां के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट के अहम दस्तावेज गुम हो गए, जिसके बाद सुरक्षा का हवाला देते हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद कर दिया गया, जिससे पूरे जापान में 20% बिजली सप्लाई में कमी आ सकती है। जापान के सबसे बड़े काशिवाज़ाकी करीबा न्यूक्लियर पावर प्लांट को 2011 के बाद इसी साल खोला गया था, लेकिन दावा है कि उसके अहम दस्तावेजों के गुम हो जाने की वजह से इसे बंद कर दिया गया। बताया गया कि 2011 में आई सुनामी की वजह से इस पावर प्लांट में रेडिएशन का खतरा बढ़ गया था, जिसके बाद इसे बंद करना पड़ा था और तब जापान ने अपनी परमाणु ऊर्जा नीति में बदलाव करते हुए सारे काम दस्तावेजों पर आधारित कर दिए थे और अब इसमें काशिवाज़ाकी करीबा न्यूक्लियर पावर प्लांट की फाइल गुम हो गई। इधर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 2000 के नोट बदलने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। वहां एक बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि उनसे बैंक में एक शख्स ने 3 लाख रुपए ठग लिए और 2000 के नोट के बदले 500 के नोट के देने की बात कहकर सारा कैश लेकर फरार हो गया। और बुजुर्ग बैंक में बैठकर घंटों उस आदमी का इंतजार करते रहे। हालांकि जब बुजुर्ग को इस बात का अंदाजा हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है, तो वो तुरंत पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। उसका भी 3 लाख ले लिया और अपना जो 2 लाख था उसको भी लेके वो चला गया। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि 2000 का नोट बदलने के नाम पर उनके साथ 3 लाख रुपए की ठगी हुई। उन्हें ये रकम जमीन बेचकर मिली थी और उन्होंने 10 लाख की जमीन बेची थी, जिसमें 3 लाख रुपए की पेमेंट 2000 रुपए के नोट में हुई, जिसके बदले 500 के नोट देने की बात कहकर आरोपी बुजुर्ग का सारा कैश लेकर फरार हो गया।